रात के 2:30 बजे एडिटिंग चलिए भैया। कागज डाल रहे हैं सुखाने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम धनबाद। टाइम फॉर मॉर्निंग टी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम धनबाद। हम यहाँ पे रुके हैं 154 बटालियन में और रात को आए थे, पूरे गीले थे, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्वागत हुआ। हमारे कपड़े सुखाने में हेल्प हो गई सारी की सारी, और रात को पार्टी के बाद अच्छी नींद भी आई। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी क्योंकि 3 बजे से लाइट नहीं था 1 घंटे के लिए, पर उसके बाद वापस मौका मिल गया सोने का। आज भी जो है मौसम है वो सुहाना है, बारिश होने के चांसेस है, तो लगता है आज भी गीले होंगे। और पर निकल तो पड़े हैं तो चलना तो है और एंजॉय करते चलेंगे। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। ये CRPF का ट्रेनिंग सेंटर। सर मैं क्लास ले रहा हूँ। में निकले, पहले भी एक एक्सपेडिशन पे निकले थे साइकिल से, और अभी ये मोटरसाइकिल से अपने बेटे के साथ निकले। बाकी खुद ही बताएंगे। आप लोग खेती करते हो, आपको मालूम है एक ज़मीन है, एक ज़मीन में हमने मान लो चावल लगाते हैं, कटने के बाद फिर क्या करते हैं, दोबारा चावल लगा देते हैं, फिर कटता है, फिर दोबारा चावल लगा देते हैं। मिट्टी का जो उर्वरक चीज़ है अगर मतलब निकालते रहोगे तो ख़त्म हो जाएगा ना भाई। आइसक्रीम बर्फ़ वाली जो डुबो के होती है उसको फिर के चूसोगे, क्या होगा कि वो ऑरेंज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लास्ट में वो बर्फ़ का सा रह जाता है। तो वही हालत मिट्टी की हो रही है, वो सिर्फ बर्फ़ का गोला, मतलब हमारे यहाँ पे मिट्टी बंजर होने के बाद रेत बन जाती है। 1 एकड़ में मैक्सिमम 400 किलो चावल निकलता है, अच्छा सीजन होता है। 400 किलो चावल एक किसान बेचता है तो उसको 30 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता किलो का। तो कितने हो गए 400 इंटू 30, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये कितने दिन में? 1 साल में नहीं, 3 महीने में। 3 महीने में उगता है, तो 3 महीने में 12,000 मिले। इसके लिए उसको बीज खरीदना पड़ा, इसके लिए उसको केमिकल खरीदना पड़ा। केमिकल फर्टिलाइज़र जो आता है करीब 6 से 7 हज़ार का आएगा, बीज कम से कम 200-400 रुपये का आएगा, और जो कटाई के वक्त लेबर लगता है उसको 1,000-2,000 देंगे। तो इसके बाद कितना बचा? मुश्किल से 3 से 4 हज़ार बचा, जो बहुत बचा के करता है। 4 हज़ार बचा कितने दिनों में? 3 महीने में। तो वो खाएगा क्या? तो हम उनको बता रहे हैं कि सबसे पहले अपने आसपास खेतों के जो बाउंड्रीज है उसमें ऐसे पेड़ लगाओ जिसमें फल होते हो, वो फल जो 12 मासी हो, तो तुम्हारे को भी सपोर्ट रहेगा, एक ऑल्टरनेट इनकम आएगा। और कुछ जैसे सहजन वगैरह के पेड़ हैं, ये ज़मीन में नाइट्रोजन छोड़ते हैं, तो हम खेती के दौरान उसको नाइट्रोजन को ऐड करने को बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, फसल अच्छी रहेगी। और वो जो केमिकल गोबर गैस प्लांट लगवा दिया, गोबर गैस का जो खाद निकलता है वो बचा देंगे, तो 6,000 रुपये बच जाएंगे। तो ये एक गाँव का कॉन्सेप्ट था। अब CRPF में कैसे यूज़ करना है, अगर आप अपना जो गार्बेज है इसको अगर आप कंपोस्ट बनाते हो, आप अपने घर पे भी सिखाओ और यहाँ पे भी सिखाओ। गार्बेज बनाने के लिए ड्रम मिल जाते हैं 2 आराम से। एक ड्रम रख दो जिसके ऊपर थोड़े से छेद कर दो कि गैस निकलती है उसमें, ठीक है। छाए में जहाँ पे धूप बिल्कुल ना आती वहाँ पे उसको ढक के रख दो, और नीचे उसके एक नलका सा होना चाहिए, ठीक है। जितना भी आपका रोज़ का खाना या सब्जी या छिलका बचता है या झाड़ू लगा के जो पत्ते आते हैं सब उठा के डाल दो उसमें और ढक के रख दो। बस इतना ही करना है। बीच बीच में हफ्ते 2 दिन में अगर दही बच जाती है, कुछ या दही का पानी बच जाता है वो डाल दो, थोड़ा सा गुड़ का पाउडर डाल दो, या फिर मतलब केंचुए वेचुए अगर हो सकते हैं वो छोड़ते हैं तो छोड़ दो, और उसको ढक के रख दो। बस इतना करना है। जब वो हर बार देखोगे आप भर गया, थोड़े दिनों बाद फिर इतना हो जाएगा, फिर भर दो। जब वो कंप्लीट भर जाएगा तो उसको 3 महीने रख दो। आपको 3 डब्बे लगेंगे, क्योंकि जिस दिन वो भर जाएगा आप दूसरे में डालना शुरू कर दो, तो फिर ये बैठ जाएगा, उसमें फिर डालो। मतलब इस तरह से करते हुए उनको पूरा का पूरा भर दो, और भरने के बाद साइड में रख दो। इसके बाद 2 डब्बे रख लो, उनको चलाते रहो। इस 3 महीने के बाद जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो 3 महीने के बाद 2 ड्रम आपको अच्छा खासा खाद मिल जाएगा, जो ऑर्गेनिक खाद है, जिसको खाद की जगह मिट्टी की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। गमले में सिर्फ वही डाल के पेड़ पौधा लगा सकते हैं। तो अगर आप घरों में करोगे तो बहुत अच्छा है, घर को सिखा सकोगे। और अगर आप यूनिट में करते हो तो एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं। आज की तारीख में हर कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, ठीक है, स्वच्छ भारत रखते हैं। अगर हमने ये कूड़ा नहीं फेंका तो सबसे बड़ा फ़ायदा, फेंकते कहाँ हो, मैं इसके आसपास ही कहीं फेंकते हो डंप करके,
मैं जब श्रीनगर में पोस्टेड था, हमने देखा था, हम जो सारी रोटी वोटी होता था एक जगह डाल देते थे। उसके बाद रात को कभी भालू आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, दिक्कत होती थी। ये ना करके अगर हम उसको खाद बनाते, अगर उधर डालते तो वो जगह अभी भी उतनी बढ़िया रहती, जो खराब होती जाती है। तो मेरा ये जो निवेदन है आप लोगों से बस ये रहेगा कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा आगे बढ़ के आइए। ये नौकरी नहीं है, क्योंकि हम लोग चले जाएंगे। हम आपके यहाँ पे काफ़ी सारे बुजुर्ग भी हैं, काफ़ी सारे बहुत छोटे हैं जो शायद 2-4 साल पुराने हो फौज में, तो हम लोग चले जाएंगे, पर पीछे हमारी आने वाली जनरेशन रह जाएगी। तो हमारा हक नहीं है कि हम उनके लिए सब कुछ बर्बाद कर दें। गार्डनिंग का काम मिला, तो ये टेक्निक लगा के अगर आप स्प्रे करोगे, देखोगे फूल भी बहुत अच्छे खिलेंगे, पेड़ में कीड़े मकोड़े कम लगेंगे, और उसी पानी को अगर डाल दोगे मतलब पेड़ में, तो वो खाद का भी काम करेगा। तो ये मल्टीपर्पज़ चीज़ है जिसको कि आप आराम से यूज़ कर सकते हो और काफ़ी फ़ायदा रहेगा। बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू भाई साहब। हैंड सिंबल है जिसको करके हम सेव द सॉइल को प्रमोट कर रहे हैं, वो जो है ये है, ठीक है। अंदर की तरफ को, अच्छा ये निशान है अंदर, अकेली अंदर की तरफ। ये अंगूठा, ये पेड़ का निशान। हम 154 बटालियन के सारे फौजी विद द कंसर्न फॉर अर्थ कर रहे हैं एक प्रयास टू सेव द सॉइल। धन्यवाद। ये एयर फिल्टर चेंज हो रहा है और इधर जो है पैकिंग हो रही है। चलो हो गई फाइनली पैकिंग ख़त्म, सबने मिलकर पैकिंग कर दी। तो फाइनली तैयार राजेश साहब और उनकी टीम बहुत मदद करी इन्होंने हमारी, और अब हम चल रहे हैं। पूरा तामझाम पूरी कवायद है ये, करीब 1 घंटे का बांधना। चलो राजेश जी, मिलते हैं भरत मिलाप के बाद आगे बढ़ते हुए। बाय कह दो। बाय। चलो बाय भाइयों, बाय। जय हिंद भाई, जय हिंद। ये झारखंड के अंदर गांव के रास्ते हैं। सेव द सॉइल का झंडा सही से लहराते हुए चल रहे हैं। यहाँ ट्रक ने पानी उछाल दिया मेरे पे, ऐसा लगा किसी ने पूरा बाल्टी पानी उड़ेल दिया है। बस अभी एक ढाबे पे रुके हैं, बारिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जूता वूता बांध रहे हैं। सब फेल हो गए अपने ग्लव के ऊपर ये वाला रबड़ चढ़ा दिया अभी इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए। क्या हमारी होंडा चलने के लिए तैयार, ओवरलोडेड विथ लगेज, एंड मेरे को थोड़ा लंबा स्किप लेके कूदना पड़ेगा। चढ़ गए, जय बोले। हाँ, उनको मैं कॉल कर लेता हूँ। हेडफोन नहीं लगाया यार, मैं फिर भूल गया। थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा डब्बा भी फिक्स करना था, बार बार खुल जा रहा है। और केसरी तिलकुट भंडार से क्या खिला रहे हैं भाई साहब स्पेशल यहाँ पे? आगे देख। बनारस पहुंच के तेल भरवा रहे हैं। इसमें गया 10 लीटर तेल, बीच में एक 5 लीटर भरवाया था, मतलब 31 का एवरेज दे रहा है। तो फाइनली हम पहुंच गए बनारस। मिस्टर टेक
फाइनली बनारस। और हम लगे हैं, वेट कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट कंसर्न फॉर अर्थ का। तो बनारस में यहाँ रुक रहे हैं, 4 एलिमेंट। तो फाइनली पहुंच गए हैं बनारस और काफ़ी अच्छा सफ़र था और हम इधर रुक रहे हैं बनारस में। अपने रूममेट को हकते हुए देखना किसको अच्छा नहीं लगता।